समय हम देवोदय बनरसिंहा टीले पे हैं, शिखर तक न्यूज़ 24। हम देवोदय के बौद्ध विकास समिति अध्यक्ष जितेंद्र राव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये मेला जो लगाए हैं किस अवसर पे लगाए हैं? ये आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसको कुछ लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध जब सारनाथ आए थे तो 5 बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दे करके धम्मचक्र प्रवर्तन और गुरु पूर्णिमा के रूप में इसको मनाया जाता है तभी से जी। तो उसी के अवसर पे यहाँ पूजा बंदन करने के लिए उसी के अवसर पे हम लोग समिति देवोदय बौद्ध विकास समिति, बौद्ध धम्म विकास समिति नौतनवा, ये दोनों समितियां मिल करके और एक तथागत पारमिता संघ है मुंबई की प्रलिताई बांगड़े हैं, उनके तरफ से भी यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और 14 अक्टूबर को प्रोज्जा कार्यक्रम है, इस धरती को दुनिया के मानस पटल पर ले जाने के लिए, जो भगवान बुद्ध का नन्हाल है। यहाँ माता महामाया और माता प्रजापति गौतमी पैदा हुई और बौद्ध जगत की जननी यहाँ पैदा हुई। तो देवोदय की धरती पे इसीलिए किया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को 5 दिवसीय प्रोज्जा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य योजना भी बनाया जा रहा है। जी जी जी, धन्यवाद राव साहब। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जिस टीले पे हम लोग विराजमान हैं, ये क्या अभी सिद्ध हो पाया कि नहीं सिद्ध हो पाया? ये 1992 में ही इसका खुदाई माननीय लालचंद जी जो पुरातत्व अधिकारी थे पटना इकाई के, उनके ही नेतृत्व में खुदाई हो चुका है और ये साबित हो चुका है 1992 में ही। उन्होंने लिख के दिया है कि ये स्तूप है और स्तूप के दूसरी तरफ उत्तरी भाग में जर्जर जला हुआ अवशेष मिला है। बहुत सारे अवशेष मिले हैं, लेकिन जला हुआ अवशेष का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है कि ये सुंग काल से पहले का है, सुंग काल में जलाया गया था। तो इसके उत्थान के लिए हम भिक्षु संघ के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, हमारी समिति करती है, सब लोग के सहयोग से होता है, जिसकी वजह से दुनिया के मानस पटल पर गया और यहाँ पर विकास कार्य शुरू हो गया। जी धन्यवाद, लाख लाख साधुवाद आपको देते हुए। पूज्य भंते जी, आप महाराजगंज जिले से चल करके आए हैं। सर आपका क्या नाम है? भंते संघ प्रिय। तो पूज्य भंते जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस टीले के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? रुक जाना है और ये हमारा इतिहास है बौद्ध धर्म का, जो जननी है, यहाँ जन्म हुआ माता महामाया का, माता प्रजापति गौतमी का और दंड पाणी और सुप्रबुद्ध पाणी, और ये जो है राजा शुद्धोधन का यह ससुराल है। जी बहुत अच्छा आपने व्याख्यान दिया, सारे इतिहास को आपने नामों के तहत ही उजागर कर दिया। और इस पे हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ लोग बताते हैं पुष्करणी था, पुष्करणी किधर था? पुष्करणी का मतलब होता है ये मंदिर जो है दिखा रहा है इधर उत्तर तरफ। जी जी, नदी तालाब। जी जी। तो इतिहास में जो है वो नदी तालाब जो है इन्हीं लोगों के नहाने रहने सहने का जो है वो तालाब है। तो पूज्य भंते जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, महाराजगंज अंजन, महाराजगंज के जो है रहने वाले, तो महाराजगंज अंजन का कहाँ तक उनका विस्तार राज था? ये महाराजा अंजन के नाम पर ही महाराजगंज पड़ा। जी जी, कहाँ से कहाँ तक उनका? अरे अब बताइए, जो सोनौली से आगे जो है बॉर्डर पड़ता है, इधर जो है भटाट के उधर जो बॉर्डर पड़ता है, तो ये महाराजगंज जिला जो है तो पहले तो गोरखपुर तक था, तो अब तो जो है छोटा हो गया है। तो मायावती बहन जी ने इसको बहुत। चलिए धन्यवाद पूज्य भंते जी। भंते जी, आपका नाम क्या है सर? भंते महिपाल जी। सर आपसे आग्रह है पूज्य भंते जी कि इस टीले पर आपका क्या विचार है, क्या विस्तार है? यह टीला भगवान बुद्ध के समय से ही, उनके पहले उनके नाना जी राजा अंजन का यह मकान था। उस मकान के बगल में यह उनका सैनिक व्यवस्था था। इस सैनिक व्यवस्था के कारण इसको ढा दिया गया, मकान भी ढह गया। जब इन लोगों का पुश्तैनी खत्म हो गया तो बहुत से लोगों ने अपना खेत बना लिया, लेकिन सरकार द्वारा 88 एकड़ 8 किस्म का व्यवस्था हो गया है। यह बौद्ध समिति में आ जाएगा। धीरे धीरे की व्याख्या हो रही है। सरकार ने उस जमीन को पहले से ही अधिग्रहण कर रखा था। हाँ, कर रखा किसी था। के नाम से उस जमीन अलाट नहीं था। धन्यवाद भंते जी, आपने बहुत अच्छे विचार से अवगत कराए। पीछे लास्ट पूज्य भंते जी, आप तो अभी कुछ समय पहले ही चीवर धारण किए हैं और आपका नाम हम सुने हैं
कि पहले तो आप पेशे साहब थे, आपने बहुत बड़ा काम करने के बाद आपने चीवर धारण किया, तो चीवर धारण आपने किस उद्देश्य से किया सर? पहले नंबर इस धरती पे सारे मीडियागढ़ का मैं स्वागत करता हूँ और बौद्ध समिति के इस जो है जितने भी हैं, चाहे नौतनमा के समिति के और यहाँ के समिति के, सबका मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। और एक चीज़ मेरी निगाह में, मेरे दिमाग में बहुत पहले से यहाँ से चल रहा है, उस पर कोई नहीं विचार कर रहा है, न कोई बोल रहा है, जी जी जिसके चलते आज ये टिला का नाम रोशन हुआ है। जी जैसे आप जैसे हलेंगे आप जी गांव के छोर पे छोर ही, पे ही, हाँ, त्यों ही जो है महामाया की मूर्त वहाँ लगी हुई है। जी जी वह महामाया की मूर्त आखिर क्यों नहीं वहाँ से जो है उठा करके यहाँ की किया जाए और जो है वहाँ से हटा करके रखा जाए, क्योंकि वो महामाया की मूर्त ही है। जी जी वह मूर्त मैंने मिला चुका हूँ, हाँ, 3 मूर्त मैंने मिलाया है। जी जी एक मूर्त जो आज हम लोग जाते हैं दुर्गा मंदिर, जी वहाँ महामाया की मूर्त और ये मूर्त और लुम्बनी महामाया की मूर्त, ये तीनों मूर्त एक ही चीज़ है। तो कहीं ना इसमें हिंदू कांड किया गया है। हाँ, हिंदू कांड किया है, तभी तो आखिर है आपके भाव से पता चला कहीं न कहीं हिंदू कांड किया गया है। क्योंकि आप देखिए, आप अभी इसको हटा करके देखिए, जाके लुम्बनी मिला लीजिए, जी आधे अंग इनकी तोड़ी गई है और आधी बाकी है। आज जिनको बुढ़िया माई के नाम से रखा जा, यहाँ करा जा रहा है, लेकिन वह महामाया की जो है मूर्त है। जी सर, गांव में आप जिस तरह से आपने कहा है उस तरह से मैं गांव में भी बहुत ईंट को मैंने देखा है, तो ये बहुत बड़ा विस्तार ही रहा होगा। बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार था, और ये विस्तार होने की वजह से आज जिस तरह से बौद्ध धर्म को इन लोगों ने लुप्त किया, और लुप्त करने के बाद अब जितने भी हमारे इस देश में विद्वान हुए, पढ़े लिखे, जब ज्ञान हुआ, तो सारे इतिहास को इन्होंने खंगाला जब, तो देखा